नमस्कार, मैं दिलजोत सिंह खबर फॉर इंडिया के लिए वसंत विहार से एक बार फिर से आपके साथ हाजिर है। आज हम कुछ अफ़गानी रिफ्यूजी से बात करेंगे जो यहाँ पे काफ़ी सदियों से हैं, जो कि ऐसे रिफ्यूजीज़ भी हैं यहाँ पे जिनका पूरा ज़िंदगी यहाँ पे बीत गई है, लेकिन अभी भी ना तो कुछ इंडियन गवर्नमेंट ने उनका कुछ किया है, ना ही यूनाइटेड नेशंस ने। आइए हम बात करते हैं इसी मुद्दे पे एक ऐसे ही इंसान से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रजान। सारे भाई को मेरा सलाम। और मेरा नाम नईम पठान है। मैं वज़ीराबाद क्षेत्र का जितने भी हमारे अफ़गान महाजर भाई है यहाँ पे, मैं उनका लीडर हूँ। और 32 साल से हम यहीं दिल्ली में मैं रह रहा हूँ। और 10-11 साल का था, आज 40-43 साल की उम्र हो रही है, तो इतनी लैब गुजर गई। और आज जो हमारा प्रोडक्ट है यहाँ पे हमारा इसलिए है कि हमने अपनी लीडरी के हिसाब से यूएन के साथ जितने भी यहाँ पे बैठते हैं, इनके जो स्टाफ है, सबसे हमने बात कर दी कि भाई जितने भी अफ़गान महाजरीन दिल्ली में रह रहे हैं, उनके लिए जो 30 साल 20 साल 40 सालों से यहाँ है, जो रिफ्यूजी है, कोई भी हो, कितने भी साल का हो, जो रिफ्यूजी हो, उनको तीसरी कंट्री में भेज दो, क्योंकि हिंदुस्तान में हमारा कोई भविष्य नहीं है। और जो लोग 5-6 सालों से 8 सालों से ये कह रहे हैं हम रिफ्यूजी करेंगे, तो ये इन्होंने रिफ्यूजी नहीं करे। हमारा चाहती है कि उनको रिफ्यूजी करे, यह हमारा मांग है। और तीसरा मांग हमारे ये है, जो लोग 10 सालों से 15 सालों से यहाँ रह रहे हैं और उन लोगों को इन्होंने रिफ्यूजी के लिए लिया था, उनके केसों में कुछ प्रॉब्लम आ गई होगी, तो वो सारे के सारे लोग क्लोज़ हो गए, उनके केस क्लोज़ हो गया। तो हमारा तीसरा मांग है कि उनकी जो क्लोज़ केस है वो जल्द से जल्द उनके केस ओपन किया जाए और उनको वही रिफ्यूजी किया जाए, क्योंकि अफ़गानिस्तान के हालात अब दोबारा बनने वाले तो है नहीं कि यहाँ कोई लोग कहे कि हम कहे कि चल भाई, पहले को उम्मीद एक सहारा था कि भाई चल इतने दिनों में इतना सरकार ने कुछ कर लिया, दोबारा भी कुछ कर लेगी, मगर अभी तो किसी को भी कोई उम्मीद नहीं है कि दोबारा अफ़गानिस्तान बनने में हम कोई उम्मीद रखें। अब तो ये है कि अल्लाह भरोसे है, ठीक हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो भाई नहीं हुआ। तो आपकी पूरी लाइफ यहाँ पे बीत गई है, पूरी ज़िंदगी, आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हुए नहीं हुए? हमारे डॉक्यूमेंट्स हमें यूनिसियार ने एक सर्टिफिकेट दिया है। वो सर्टिफिकेट से सिर्फ हम इतना कर सकते हैं कि कहीं हम अगर किराए पे मकान लेते हैं तो वो मकान वाला हमें मकान किराए पे दे रहे हैं। बाकी हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। जैसे हम कहीं एक सिम कार्ड, उस डॉक्यूमेंट से हम सिम कार्ड तक नहीं ख़रीद सकते, हम उससे कुछ भी हिंदुस्तान में नहीं ख़रीद सकते। अगर मैं कहीं जाता हूँ, किसी को बोलता हूँ कि भाई मुझे जॉब करने है, मुझे यहाँ नौकरी करना है, तो मुझसे कह रहे हैं भाई तुम अफ़गानी हो, तुम्हारे कोई आईडी नहीं है, हम तुम्हारे कोई जॉब नहीं दे रहे। तो जॉब हमारे पास नहीं है हिंदुस्तान में, बच्चों का स्कूल का भविष्य हमारा नहीं, कारोबार के लिए हम क्या करें, क्या खाए, क्या पिए, इस देश में हम तंग आ गए। हिंदुस्तान गवर्नमेंट हमारे साथ कोई ऐसे हेल्प नहीं कर रहा है। हिंदुस्तान गवर्नमेंट भी हेल्प करे कि भाई हमारा कोई ध्यान रखे कि चल भाई महाजर है, जैसे और कंट्रियों में, अमेरिका लंदन में है, हमारे अफ़गानी लोग हैं, अगर यूनिसियार उनके हेल्प नहीं करते, वो सरकार तो कम से कम करते हैं। यहाँ तो ना हमारा ध्यान सरकार रख रहे हैं, न तो हमारा ध्यान यूएन वाले रख रहे, तो हम क्या करें, हम कहाँ जाएँ, किसके दरवाज़ा खटखटाएं? हमने अफ़गानिस्तान छोड़ दिया भाई, उस जगह में लड़ाई था, झगड़ा था, हम किसी से भी भाग के आ गए, हमारी जान खतरे में था, हम इस देश में आ गए, यूएन के झंडे के नीचे आ गए। अब अगर ये हमें बोलते हैं कि अब हम अफ़गानिस्तान के झंडे के नीचे हम नहीं हैं, हम इस टाइम यूएन के रिफ्यूजी है और यूएन के झंडे के नीचे है, तो हमारा जो भी है, हमारे जो भी भविष्य के बारे में सोचेगा, यूएन सोचेगा। हम खुद अफ़गानिस्तान एम्बेसी में नहीं जा सकते। अगर हम अफ़गानिस्तान एम्बेसी जाते, वो कह रहे हैं भाई हमारे से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, तुम जाओ सीधा अपना यूनिसियार ऑफिस जाओ। यूनिसियार ऑफिस आते, यूनिसियार ऑफिस भाई सब बंद है। 6-6 महीने 8-8 महीने हो गए, जो लोग रिफ्यूजी है उनको सर्टिफिकेट तक नहीं मिल रहा है। बिल्कुल हम इस तरह से हमारी ज़िंदगी हो गई, यूनिसियार ने हमारी ज़िंदगी ऐसी कर ली, इस देश में हम चोरों की तरह रह रहे हैं। सर्टिफिकेट हमारे पास नहीं है, इंडिया गवर्नमेंट हमें स्टे वीज़ा नहीं दे रहे, हमारे को स्टे वीज़ा दे दो ना। तो हिंदुस्तान गवर्नमेंट से हमारे एक डिमांड, हम पहले तो बहुत हिंदुस्तान गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं कि हमें इस देश में उसने पनाह दिया है। हमारे बहुत हिंदुस्तान गवर्नमेंट की हम बहुत कदर करते हैं। बहुत हम अफ़गानिस्तान की और हिंदुस्तान की आज से नहीं कई 100 सालों से यारी दोस्ती है, तो हम उस दोस्ती की भी कदर करते हैं। आज यहाँ रह रहे हैं, इसके भी शुक्र अदाई करते हैं, मगर इस शुक्र अदाई के साथ हमारे बारे में भी तो कुछ सोचे। इंडिया गवर्नमेंट हमारे को कुछ ऐसा आईडी प्रूफ दे दे कि हम यहाँ कहीं जॉब कर सके, कोई हमें नौकरी कर सके। हम कम से कम, आज ऐसा कोई आदमी नहीं है जो 4 महीने 5 महीने मकान के बिजली का मकान का किराए का कर्जा ना हो, बिजली का बिल का 3-4 महीने का कर्जा ना हो। तो ये लोग, अगर मैं काम नहीं करूँगा, कोई किसी कारोबार नहीं करूँगा, तो क्या करूँ मैं? काम आप नहीं दे रहे हो, मदद ये यूनिसियार ऑफिस नहीं करते, मैं क्या करूँ? मकान मालिक मुझसे किराया मांग रहे, मैं मकान मालिक के साथ लड़ूँ, झगड़ा करूँ, या कहीं जाके चोरी करूँ, ला के पैसा मकान मालिक को दे दूँ? मेरे को कोई रास्ता बता। अगर मुझे चोर बना रहे हो,
मुझे बताओ कि तुम चोर बनो, करो चोरी, हम तुम्हें नहीं पकड़ेंगे। अगर मेरी मदद करते हो तो मदद करो। ये जितने भी अफगानी यहाँ आए हुए, ये वो लोग हैं जो बिल्कुल बेइंतहा परेशान हो गए हैं, बेइंतहा मजबूर है। ऐसे कोई भी घर नहीं है जिस घर में आज हमारा रोना नहीं है। जितने भी हम यहाँ जितने भी 20-25 हज़ार अफगानी हिंदुस्तान में दिल्ली में रह रहे हैं, ये सब के घरों में आज हमारा रोना है। किसका बाप वहाँ है, किसका भाई वहाँ है, किसका चाचा वहाँ है, सब लोग रह रहे हैं और वहाँ उनकी जानें खतरे में भी है। तो हम किसके दरवाजे में जाएँ? हिंदुस्तान गवर्नमेंट के पास जा रहे हैं तो वो कह रहे हैं हम कुछ नहीं कर सकते, UN को कह रहे हैं ये हम कुछ नहीं कर सकते। खैर फिर हमारे देखभाल कौन कर रहे हैं? हमारा कोई हमें कोई सरबर तो चाहिए ना कि हमारा कोई रहबरी कर सके, हमें एक रहबर तो चाहिए ना। अभी हिंदुस्तान वाले अभी रहबरी नहीं कर रहे हैं, ये भी रहबरी नहीं संभाल पा रहे, अपना पैसे ले रहे हैं, तनख्वाह ले रहे हैं हमारे नाम पे। ये जो जगह जो UN ऑफिस ने ले रखा है, ये पैसा कहाँ से आ रहा है? ये हमारे नाम पे आ रहे हैं, इनको नहीं मिले। कोई इतने समझदार नहीं है जो हमसे आ जाए, हमसे बैठ के बात करे। ये जो ना हो तो उनका ड्यूटी है नहीं। जब हम यहाँ है तो उनकी ड्यूटी है ना कि भाई तुम अफगान महाजरीन को देखो। बस अफगान ये हमारे वास्ते ये कमा रहा है, सारा स्टाफ चल रहा है रिफ्यूजी प्रिजन बनकर। हम है तो ये है, हमारे तनख्वाह आ रही है, हमारे नाम पे तनख्वाह आ रही है, हमारी जितनी भी मुआवजर है इन सब के नाम पे तनख्वाह आ रहे हैं। ये लोग खा रहे हैं, हमें नहीं दे रहे। हमारे घरों के नाम पे हमारे किराए आ रहे हैं, हमारे लिए राशन आ रहे हैं, मगर UN ऑफिस हमें कुछ भी नहीं दे रहे। मगर हमें ये सब चीज़ चाहिए UN से। ये धरना हमारा 1 दिन का रहे, 10 दिन का रहे, 20 दिन का रहे, जो लोग करना चाहते हैं वो हम बैठेंगे यहाँ, हम नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि घर में जाऊँगा, मकान मालिक किराया मांग रहे, बिजली वाला ने बिजली काट रखे है पहले से मेरे ऊपर, तो मैं क्या करूँ? मैं घर में करूँ क्या? मेरे को तो वहाँ पे भी गर्मी में सड़ने और यहाँ पे भी मैं यहाँ सड़ूंगा। करे क्यों जी? तो मैं यहाँ पड़ा रहूँगा, UN ऑफिस के सामने पड़ा रहूँगा। इसी पार्क में हम सारे के सारे बिस्तर डालेंगे, इसी पार्क में रहेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अब्दुल बशीर है। और आप कब से यहाँ पे? मैं तकरीबन 2013 से यहाँ रह रहा हूँ इंडिया में। और आपके शादी बीवी बच्चे यहीं पे हैं। मेरा डॉक्यूमेंट्स बन चुके हैं? डॉक्यूमेंट है, एक्सपायर है। बच्चों के बच्चे यहीं पे पैदा हुए? यहीं पे जन्म हुआ है बच्चों का। उनके भी डॉक्यूमेंट नहीं बने? उनके भी डॉक्यूमेंट नहीं है, क्योंकि UNHCR की तरफ से हमें सर्टिफिकेट, मेरा केस ओपन करेगा तो तब मैं बच्चों के लिए कुछ कर सकता हूँ ना। तो आप फिर उनका अभी क्लासेस स्कूल ज्वाइन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे? हाँ, मेरा बड़ा बेटा जो है 11 साल का है और उससे छोटा जो है वो 8-9 साल का है। तो अच्छा, ये हमारे बच्चों के भविष्य खराब हो रहे हैं और ये आराम से चुप करके बैठे हैं। ऐसे तो नहीं हो सकता ना, लोगों के बच्चों के भविष्य क्यों ख़राब कर रहे हैं? तो कुछ सोचो, या इस तरफ सोचो या उस तरफ सोचो। कब तक हमें ऐसे लटके रहेंगे? ये तो परेशानी है ना। हम मजबूरी के तौर से यहाँ आए हुए हैं, मजबूरी ना होता तो हम यहाँ क्या करते? अब तो अफ़गानिस्तान से तो हमारी उम्मीद टूट गई। अफ़गानिस्तान तो हम अभी जा नहीं सकते, जाएंगे तो वही हालत है जो वहाँ मर रहे हैं। तो इसलिए जो है अभी तो सोचना चाहिए, UNHCR ऑफिस को कम से कम सोचना चाहिए कि ये लोग कितने साल से ये यहाँ धक्के खा रहे हैं। होना चाहिए ना, भविष्य के लिए तो कुछ सोचना चाहिए ना इनको। अभी आप कोर्ट में केस डल गया होगा, उसके भी हमारे 2-4 दिन में रिपोर्ट आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि कुछ अफ़गानिस्तानी रिफ्यूजीज जो सदियों से 20-30 साल से भी यहाँ पे उनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं हुए और उसके कारण उनको किराया भरने में मुश्किल होती है, किराए का मकान लेने में मुश्किल होती है, नौकरी लेने में मुश्किल होती है। वो ना ही अफ़गानिस्तान वापस जा सकते हैं, ना ही किसी और कंट्री में जा सकते हैं, ना ही मकान चेंज कर सकते हैं। तो इनकी ये भी एलिगेशंस है कि ये फंड्स जो UN को आते हैं वो भी पूरे नहीं इन्हें मिलते, ना राशन इन्हें पूरा मिलता है जो UN की तरफ से रेफ्यूजीज़ के लिए मिलता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ इन्हें आपने मैसेज देखा होगा इनका कि हिंदुस्तान गवर्नमेंट को इनका एक मैसेज है कि काइंडली हमारी हेल्प कीजिए, हमारी मदद कीजिए कि ये सारे इश्यूज़ रिज़ॉल्व हो पाए और हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाए। मैं दिलजोत सिंह, कैमरामैन जसवीर के साथ, वसंत विहार, दिल्ली से।